नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का बार ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बार ग्राफ बनाते हैं। जैसे आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है, टैली मार्क्स लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। इसी फ्रीक्वेंसी को देखकर बार ग्राफ बनाया जाएगा। बार ग्राफ के लिए आपको ग्राफ कॉपी चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं है, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लाइन खींचनी है आपको। ये वर्टिकल लाइन है, स्केल से दोनों लाइनें खींचनी है। तो बार ग्राफ वाली जो मीन्स जो कॉपी है ग्राफ नोटबुक, इस पे बनाना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि इसमें जो निशानियाँ लगी हुई हैं, जो स्क्वायर बने हुए हैं, इन स्क्वायरों पर हम एक जैसी निशानी लगा सकते हैं बिना मेजरमेंट किए हुए। तो अगर आपने सिंपल नोटबुक पे बनाना है तो ये निशानियाँ एक जैसी लगानी पड़ेंगी। प्रकार से लगा सकते हैं या अपने स्केल से लगा सकते हैं। तो हमने देखा जहाँ पे सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है 28 आ रही है, तो हमने इस तरह से साइन लगाने हैं उसमें 28 कवर होता हो। अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा पेज चाहिए, इसलिए हमने 5 5 का गैप रखा है। 5 लिखा, ये निशानियाँ लगा ली पहले जे एक जैसी। ये जो स्क्वायर है ना, जहाँ पे दिख रहे हैं खाने खाने ये बॉक्स दिख रहे हैं, तो ऐसे एक एक बार निशानी लगा ली है। इधर लिखा 5 10 15 20 25 30 35। अब इसमें 28 का आ जाता है, 30 से नीचे है 28, तो चलिए ये हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसमें कवर हो जाएगी। बाकी सब नीचे है 28 से। तो पहले क्या है, मैन कितना 15। तो हम देखेंगे 15 कहाँ पे आता है, कहाँ फॉल करता है। जहाँ पे आया 15, एक गैप छोड़ देना, एक जो बॉक्स है छोड़ देना, एक स्क्वायर छोड़ देना। अब जहाँ पे देखना 15 कहाँ पे आया, जहाँ इसके सामने 10 है, जहाँ 5 10 ये 15। तो ये ऐसी लाइन खींचेंगे, स्केल के साथ खींचनी है जी, जहाँ से लेकर जहाँ तक जी, एक बॉक्स में। और अब इसको स्केल के साथ इधर मिला देंगे। देखते रहना, ध्यान से बनाना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बन गया किसका, मैन वाला, MAN। ठीक है, इधर लिखते भी जाओ। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे टेढ़ा लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुमेन, 28 है जी, 28 तक जाना पड़ेगा हमें। और पहले देखना है जहाँ पे एक गैप छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे बार ग्राफ में एक एक गैप छोड़ना है, सीधे जहाँ से इस लाइन से 28, जहाँ पे देखो 30 है, 30 के नीचे आएगा जहाँ पे 28। एक जे लाइन छोड़ी हुई है ये देखो 30 के सामने, जहाँ पे इसको नीचे खींच दो, जहाँ पे स्केल के साथ नीचे खींच लो सीधी लाइन जी। इधर भी खींच लो इसके साथ जी। बार तो बनाना है, रेक्टेंगुलर बनेगा जी। तो अगर सीधा नहीं लिखा जा रहा तो आप टेढ़ा करके लिख सकते हैं ऐसे। वुमेन, ठीक है। आगे देखिए, बॉयज, बॉयज कितना 5। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते जाइए, बॉयज 5 है तो आराम से बन जाएगा जी। 5 कहाँ पे है,
जे 5 है, 5 के सामने एक बॉक्स को छोड़ना है, जे वाला छोड़ देना है। तो आगे इधर ज्वाइन कर दो आप, जहाँ पे सीधा स्केल के साथ, ये स्केल के साथ ही ज्वाइन करना है, टेढ़े ना बने। तो जहाँ पे बॉयज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट गर्ल्स है, गर्ल्स देखो, गर्ल्स 12। तो अब 12 तक जाएंगे, एक गैप छोड़ देना है, जहाँ तक छोड़ देना, आगे जहाँ 12 आता है वहाँ तक जाना है। जहाँ पे देखो 10 आया, 10 के ऊपर होगा 12, जहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ के सीधे जहाँ पे, इसको भी स्केल के साथ नीचे जो ज्वाइन कर दो। बिल्कुल सीधा बनाना है, एज ए रेक्टेंगुलर होते हैं गर्ल। तो देखिए ये बार ग्राफ बन गया। बार ग्राफ देखो, एक गैप छोड़ा, फिर बार बनाया, फिर गैप छोड़ा, फिर बार बनाया, फिर गैप छोड़ा जी, फिर बनाया, जोड़ना नहीं है, जहाँ भी गैप रखा फिर आगे बनाया। तो कहाँ तक देखना, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो फ्रीक्वेंसी है उसी को देखकर बनाना है। मैन 15 है तो 15 तक हमने बार बनाया, वुमेन 28 है तो 28 तक हमने ये बनाया बार। बॉयज़ 5 है, 5 तक बनाया है। देखिए गर्ल्स 12 है तो 12 तक बनाया है। ठीक है, जहाँ तक होगा वहाँ तक बनाएंगे। तो जो बार बनाया, ग्राफ पेपर पे बनाए तो बार ग्राफ हो गया। इधर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बार ग्राफ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से इसको करना है।